चलो बताओ, एडीपीपी निकाल लो, बना तो लिए होगे सब आदमी, है ना। देखो क्वेश्चन कितना इसमें सही हो पाया है, गौर करना। एक दो क्वेश्चन नया नया डाल देते हैं जो तुम्हारे इफ़िशियंसी को बढ़ाएगा, है ना। जैसे मान लो एक स्पॉन्ज वाला होगा, है ना। देखो ऊर्ज स्टील, स्टील तो सब आदमी जानते हैं हम लोग, और ऊर्ज स्टील क्या होता है, ध्यान दो। हाँ डबल साइंटिस्ट वाला ऊर्ज नहीं, ऊर्ज होता, वो ऊर्ज था, ये ऊर्ज हो गया, ठीक है। तो ऊर्ज स्टील क्या है कि इसमें कार्बन को हम लोग क्या करते हैं, लोहा के साथ मिला के गर्म करते हैं, और जहाँ जहाँ लोहा में जगह होता है, पोर होता है, उसमें कार्बन जाके बैठ जाता है, तो क्रूसेबल हो जाता है ना। क्रूसेबल सब्सटेंस बनाने के लिए जो बन के तैयार हुआ वो ऊर्ज स्टील में, इसमें कार्बन का परसेंट 1 से 2 के बीच में रहता है। 1 से 2 के बीच वाला ऑप्शन को ढूंढना, बताओ यही है 1 से 2 के बीच वाला, है ना। 2 से ऊपर नहीं जाएगा, 1 से कम नहीं होगा। तो यहाँ पर पहला का क्या हो गया बोलो, पहला का कौन ऑप्शन, बी ऑप्शन। जो सेकंड है, सेकंड पढ़ाए थे, ये स्टेप सब लिखाए है तुम लोग को। पहला की स्टेप क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, बोलो ना हाँ या ना। अच्छा ये भी है, ये तो जेम्स है, जेम्स माने होता है रत्न, अंगूठी जो रत्न पहनते हैं उसको जेम्स कहते हैं, है ना। तो जेम्स में एक रूबी जेम्स आता है, जो जिसका सन प्लानेट गड़बड़ है, सूर्य ग्रह जिसका गड़बड़ है, वो मानसिक रूप से वो विक्षिप्त रहेगा, वो दिमाग में पागल हो जाता है। तो पागल है तो सूर्य ग्रह उसका प्रॉब्लम में, सूर्य प्लानेट उसको गड़बड़ है, मानसिक विक्षिप्त रहेगा, रोगी रहेगा। सूर्य जिसका गड़बड़ है वो हमेशा रोग, कोई ना कोई बीमारी से हमेशा ग्रसित रहेगा। तो उसमें क्या करते हैं, रूबी नाम का स्टोन पहनाते हैं, रूबी लाल टाइप का स्टोन होता है, उसको इस उंगली में पहनाया जाता है। उसमें इम्प्यूरिटी क्या रहता है, तो गौर करना, क्रोमियम। क्या होता है, क्रोमियम। तो पहला में क्रोमियम, सेफायर होता है, इसको पोखराज कहते हैं। क्या कहते हैं, पोखराज। ये बृहस्पति प्लानेट को लीड करता है, इसका बृहस्पति गड़बड़ है, तो ज्योतिष लोग कहते हैं आप सेफायर पहन लीजिए, येलो सेफायर। वो पहनने से क्या होता है, मेमोरी पावर शार्प हो जाता है, याद होने का कैपेसिटी में ज़बरदस्त वृद्धि हो जाता है। एक बार पढ़ेगा दिमाग में एकदम तुरंत आ जाता है सेफायर पहनने से। तो डॉक्टर को, वकील को, टीचर्स को, साइंटिस्ट को, इस सब को मेंटल काम ज़्यादा होता है, फिजिकल काम नहीं है, मेंटल काम। तो उसको कहा जाता है आप सेफायर पहनिए। सेफायर में गंदगी जो रहता है कोबाल्ट रहता है, क्या रहता है, कोबाल्ट। तो क्रोमियम और कोबाल्ट को ढूंढो, किस में है, बी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया बोलो, यहाँ पर बी हो। आया समझ में, जेम्स, दोनों जेम्स बता दिए। एक्सट्रैक्शन में जो आइसोलेशन करते हैं, सबसे पहले कंसंट्रेशन करते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, कंसंट्रेशन पहले ग्राइंडिंग करते हैं, उसको क्या पीसते हैं, पीसने के बाद कंसंट्रेशन। तो पहला चौथा काम, चौथा के बाद पहला काम, उसके बाद क्या रिडक्शन करते हैं, तो तीसरा। तो पहले हो गया बताओ चौथा, और चौथा के बाद क्या बोलो, वो ना पहला, और पहला के बाद क्या तीसरा, और तीसरा के बाद क्या दूसरा। ये किस ऑप्शन में ढूंढो, बी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। तो डी, तो इसका हो गया क्या, डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्डे का क्वेश्चन है ये, 12th बोर्ड का क्वेश्चन है। फ्लो चार्ट बताइए, तो फ्लो चार्ट हो गया, ये फ्लो चार्ट का क्वेश्चन नहीं हो गया। पहले क्या किया, उसके बाद क्या किया। नेक्स्ट है फ्रोथ फ्लोटेशन, कल ही पढ़े थे हम लोग। फ्रोथ फ्लोटेशन में 2 चीज़ डालते हैं, उसमें क्या करते हैं, वेट, वेट माने भींगना, नहीं सल्फाइड ओर को तेल से भिंगाते हैं, और गंदगी को किस में, पानी से भिंगाते हैं। तो वेट प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स माने क्या, गंदगी, गंदगी, एंड ओर फ्रोथिंग एजेंट, एंड क्या बताओ, वाटर। फ्रोथिंग एजेंट में क्या, तेल, और वाटर में पानी। तो वेट दोनों अलग अलग तरीका से वेट होता है, वेट मैंने भींगता है, वेटिंग में क्या होता है, भींगना। तो ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बोलो ना, सी ऑप्शन।
देखो ये प्रॉपर्टी ऑफ सोलुबिलिटी है। सोलुबिलिटी मैंने भूलता, प्रॉपर्टी को लॉस करना, प्रॉपर्टी को थोड़ी लॉस करता, वो केवल क्या उसके सरफेस को अपने में मिलाता है, सोलुबल नहीं करता। नेक्स्ट क्या है, फ्रोथ स्टेबलाइजिंग एमोंग द फॉलोइंग। फ्रोथ को स्टेबल करने के लिए बोले थे ना, क्रेसॉल, एनीसॉल, एनीलीन, ये सब क्या डालते हैं, फ्रोथ को, झाग को स्टेबल करने के। देखो पानी डालते झाग बनाता है, स्टेबल नहीं करता है। क्रेसॉल है ऑप्शन, एनिलीन ये भी ऑप्शन सही है, बी भी सही है और सी भी, तो बोथ वाला ऑप्शन सही है। अब चेक कर लो तुम लोग कितना सही कर पाए। कल ही का ही सवाल सब था, 5 में 4 आया होगा, 5 आया तो बहुत बढ़िया। चले अब टॉपिक पर चलते हैं, हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। चलें बढ़े आगे। इसमें हम लोग का डिस्कस करना है, क्या बोलो, आज करना है ऑक्सीडेशन। कल हम लोग कंसंट्रेशन का चारों मेथड पढ़ लिए। ऑक्सीडेशन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर, देखो ध्यान दो, ये हम लोग का टॉपिक है, गौर करना। ऑक्सीडेशन ऑफ कौन ओर, कंसंट्रेटेड ओर। देखो फ्लो चार्ट में ये भी कंसंट्रेशन के बाद यही मेथड आया था, ध्यान देना सभी। अभी तुम लोग का कॉलेज स्कूल का प्रेशर कम है ना, अभी सब बंद है बीपीएससी एग्जाम के कारण। आज खुला है तो आज सैटरडे है, कोई बच्चे तो वैसे अब्सेंट रहते हैं। आज शायद मंडे को भी बंद है, मंडे को कॉलेज यूनिवर्सिटी पूरा बंद है। हाँ आज खुला है, मंडे बंद है। फिर हाँ आज एग्जाम दरभंगा में नहीं है, पटना में है। बीपीएससी का आज भी एग्जाम है, आज दरभंगा में सेंटर नहीं है, तो पटना में है। सोमवार को शायद बंद है, वो लास्ट सोमवारी का, सावन का लास्ट सोमवारी है, सोमवार को बंद है। फिर बुध और बृहस्पतिवार 2 दिन बंद है रक्षाबंधन का, तो एक भी मंगल को खुला है, उसके बाद फिर शुक्रवार को खुला। ठीक है, तभी तुम लोगों को पढ़ाई में ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। अभी पढ़ते रहो, आराम से क्लास करते रहो, और फिर शुक्रवार से खुलेगा, जाना है अपना कॉलेज स्कूल अटेंड। फॉर्म भराने का दे दिए, मैसेज आ गया, रातें आ गया था पेपर में, रातें में निकल दिया। आज से शुरू है, तो आज से कोई भराएगा नहीं, नोटिफिकेशन तो कॉलेज में अभी पहुंचा नहीं होगा। तो हमको लग रहा कि सोमवार से, सोमवार को कॉलेज बंद भी रहेगा तो फॉर्म भराता है। ऑब्सेंट बने, कॉलेज बंद रहता था, ऑफिस का काम चालू रहता, तो लोग अपना अपना फॉर्म 14 की 1500 रुपया दे भी दिया है, उसमें दे दिए थे ग्रुप में, तो उसमें तुम लोग अपना अपना भर लेना जाके, पहले निश्चिंत हो जाओगे। उसे 7 तारीख तक कि 9 तारीख तक डेट दिया है, 9 तक, 10 दिन और बढ़ेबे करेगा, 10 दिन 12 दिन बढ़ाता है फॉर्म, लेकिन भर लेना। चले आगे बढ़े, तब लोग फॉर्म भरा गया, इसका मतलब क्या, तुम लोग का पूजा पाठ शुरू हो गया। पूजा पाठ समझते हो ना, पढ़ाई के लिए अब तुम लोग 24 के लिए सब तैयार हो रहे हो। 24 में तुम लोग का क्या अंतिम परीक्षा है, तो उसके लिए पूजा पाठ अभी से शुरू होगा। फॉर्म भरा गया, पूजा पाठ शुरू है ना, तो इसीलिए आप क्या पढ़ाई पर रखोगे ध्यान, आप मोबाइल को रखोगे दूर, सामने किताब पर मोबाइल नहीं दे देना। किताब कॉपी मोबाइल दोगे तो अपने रेडिएशन खत्म हो जाएगा, है ना। मोबाइल को दूर और पढ़ाई को नज़दीक, ठीक है। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन कैसे करेंगे, ध्यान देना। उधर विशाल, कंसंट्रेशन करने का बहुत सारा उपाय है, लेकिन हमारे बुक में 2 ही दिया हुआ है। देखिए फ्लो चार्ट में हम 2 का चर्चा किए थे। ये क्या होता है, जो
कंसंट्रेशन कहते हैं ऑक्सीडेशन। कंसंट्रेटेड ओर जो मिला चारों मेथड से, गौर करना, उसको ऑक्सीजन के साथ, या तो ऑक्सीजन के साथ या नहीं तो बहुत जगह लिख दिया है कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्सीजन का लिमिट मात्रा में, लिमिट समझे ना, जितना चाहिए उतना नहीं देंगे, थोड़ा सा दे देंगे, जितना सिलेबस में वो सब नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा पढ़ा देंगे, ठीक है, पूरा काम नहीं पढ़ाना है, ठीक है, तो थोड़ा लिमिट में पढ़ा दिए जिसे तुम पास कर जाओ लेकिन फर्स्ट डिवीजन नहीं आए, ठीक है। तो उतना अगर हम काम किए, एयर के ऑक्सीजन के साथ गर्म किए, हीट किए, यहाँ पर भी क्या किए, हीट किए। बहुत किताब ये लिखता है ऑक्सीजन के क्या अब्सेंस, लिमिट में नहीं करके क्या कहते हैं अब्सेंस। जैसे इसको 100 चाहिए, हम 2 दे रहे हैं, इससे कहेगा 2 नहीं दीजिए तो वही बढ़िया, तो हल्का सा दे रहे तो उसको अब्सेंस भी माना जाता है, लिमिट को बहुत जगह अब्सेंस माना जाता है, ठीक है। तो इसको दोनों को गर्म करेंगे, गर्म इतना तक करेंगे जैसे मान लो इसका मेल्टिंग पॉइंट, ध्यान देना, इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर सपोज करो 400 केल्विन है, मान लिए, लेट किए, लेट मैंने माना, तो इसको 399 केल्विन तक गर्म करेंगे, 1 डिग्री, एक माने मैग्नीट्यूड में एक वैल्यू कम तक। 400 रहेगा तो 300, 500 रहेगा तो 499 तक, 550 रहेगा तो 549 तक करेंगे, 1 डिग्री कम, इतना गर्म कर देंगे। अब ये ऑक्सीजन इस मेटल से जाके क्या, ओर से जाके चिपक जाएगा, तो ये बन गया क्या, बताओ ना, ओर का क्या बन गया, बोलो ऑक्साइड। और ऑक्सीजन का जुड़ना तो लोग पढ़े हो ऑक्सीडेशन, नाम प्रोसेस का नाम क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन वाला जो चिपक गया इसके साथ, ये किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में कि लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड। अरे ये मेल्ट हो गया ना, पिघल गया है ना, तो पिघलने पर जस्ट क्या होगा, पिघला हुआ फॉर्म में है ना, लिक्विड या सेमी सॉलिड के फॉर्म में चिपक गया। और चिपकने के बाद जब ये ठंडा होगा, जब ये कूल होगा, ऐसे एरो मैंने क्या होता है, कूल, नीचे एरो दे दिए तो कूल, ऊपर दिए ये ट्रायंगल तो हीट, हीट का उल्टा कूल किए। और जब ये ठंडा करेंगे तो इसका इम्प्यूरिटीज़ अलग हो जाएगा, इम्प्यूरिटीज़ क्या अलग होगा, और अलग, और प्लस क्या हो गया इम्प्यूरिटी, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग होता है, तो वो अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो ये जो मेथड करवाएं, दैट मेथड इज कॉल्ड क्या, ऑक्सीडेशन। चाहे इसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस लिए, प्रेजेंस में क्या, लिमिट में कि एक्सेस में, एक्सेस में किए, या यहाँ पर क्या किए, लिमिट में, या क्या अब्सेंस। तो 2 मेथड, यहाँ पर भी बात सेम, यहाँ पर भी बात बोलो, बात सेम होगा, यहाँ पर भी बात बताओ सेम होगा। ये दोनों प्रोसेस का नाम क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये एयर के प्रेजेंस में है, इसका नाम होता है, ध्यान देना, इसका नाम होता है रोस्टिंग। क्या नाम होता है, रोस्टिंग। रोस्ट करते, पकाते हैं, आलू को पकाते हैं, तो आलू को क्या आग पर से डाल दिए, नहीं, उसमें नहीं पकाना, बर्तन में नहीं, केवल कच्चा आलू है, उसको किसी स्पून में या किसी में डाल के उसको पका दिए, रोस्ट किए। बैगन को पकाते हैं, है ना, बैगन को पकाते हैं, तो रोस्ट करना, तो जब पकाते हैं जब तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा तब तक नहीं पकेगा। और ये भी पकाते हैं, लेकिन ये पकाते एयर के एब्सेंस में, तो पकता कम है या जलता ज़्यादा है, जलना शुरू कर देता है, अलग अलग नेचर हो गया। तो इसका नाम है कैल्सिनेशन। नाम बोलो, तो दोनों में अंतर, 1 नंबर वाला क्वेश्चन तैयार हो गया। एयर के प्रेजेंस में विवेक, तो रोस्टिंग, एयर के एब्सेंस में या लिमिट मात्रा में कैल्सिनेशन। क्लियर, बोथ वर्क इज कॉल्ड क्या, ऑक्सीडेशन। नोट डाउन, लिखो, नोट करो। those process of metallurgy, those process of बोलो metallurgy in which concentrated
और इज क्या कहो ना, हीटेड जस्ट बिलो द एमपीटी आइदर presence or absence of, कहो absence of क्या, air, such air that gives oxide, it is called, this step is called, this step of metallurgy is called, क्या called, कहो ना, ऑक्सीडेशन, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दोनों इक्वेशन दिखाओ, दोनों इक्वेशन फटाफट जल्दी से क्विक दिखाओ। चलो, खूब पानी पड़ता है, नहीं बार रात एकदम पानी पड़ा है, और दरभंगा को आधा दरभंगा जलमग्न हो जाता है ना। आश्चर्य लग रहा है, दरभंगा में इतना बड़ा बड़ा काम होता है, ड्रेनेज का कोई काम ही नहीं होता। हाँ, थोड़ा सा जब पहले, हाँ पहला तो वही था ना, पहले इतना पानी होता था, कहाँ कहीं वाटर लॉगिंग होता था। अब नाला को बंद करके हम लोग मकान बना दिए, उस पर पानी बहने का रास्ता को बंद कर दिए हैं, रोड बना, मकान बन गया। तुम नहीं बनाया तो तुम्हारा कोई संबंधी बनाया होगा, ठीक है, कोई ना कोई तो बनाया होगा। हाँ हाँ, जगह छोड़ के बनाना ही चाहिए। चलो हो गया, फटाफट जल्दी नोट करो, कंसंट्रेशन हो गया। वीडियो क्लियर नहीं है आमिर मुनीम? सर नहीं है। अच्छा, देखो आपको चेंज हुआ। यस सर। हाँ, हो गया, समझ गया ना। दोनों में काम सेम ही है, लेकिन काम में थोड़ा सा तरीका क्या किए, अलग किए। उसको पूरा सिलेबस पढ़ा दिए, कैसा भी क्वेश्चन आएगा ये टॉप करेगा। और ये क्वेश्चन में केवल सेलेक्टिव पढ़ाए हैं, अगर हल्का दिया तो पास करेगा, नहीं तो पक्का ये फेल करेगा। हाँ, दरभंगा का पढ़ाई यही लेवल का होता है, हल्का हल्का तुमको बताए, पूरा सिलेबस कभी नहीं होता दरभंगा में, कहीं होता ही नहीं सिलेबस कंप्लीट। स्पेशली फिजिक्स में तो कभी नहीं होगा, जिंदगी में नहीं होगा। इतना सिलेबस डाल दिया फिजिक्स में, और टीचर से पढ़ाते, टीचर फिजिक्स अगर 2-2 घंटा डेली पढ़ाया जाए तब पर भी 10 महीना में कंप्लीट नहीं होगा। बहुत सिलेबस, केमिस्ट्री से ज़्यादा टॉपिक फिजिक्स में डाला, इसलिए फिजिक्स के टीचर ऊपर जो मेन टॉपिक पढ़ा देते हैं, पूछ दिया तो बहुत बढ़िया। और कभी कभी क्या होता है कि जो टॉपिक आज तक कभी नहीं पूछा है बोर्ड में, वही चीज़ पूछेगा टीचर। ऊपर है दूर ही तो पूछता ही नहीं, काहे पढ़ाएं बच्चे, अब वही चीज़ आ जाता।
ठीक है, तो वो दिमाग में सेट करना है, इसलिए सिलेबस एनसीईआरटी पूरा पढ़ना है। आप एनसीईआरटी के हिसाब से अपना काम करोगे। चलो, अब यहाँ पर क्या है, 2 मेथड हुआ। अगर तुमको कहेगा कोई कैल्सिनेशन या रोस्टिंग का तरीका बताइए, तो हेडिंग दो, लिखो पहले रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है, देखो गौर करना। अब रोस्टिंग करके पूछ दिया, ऑक्सीडेशन करके पूछेगा तो लिख दिए 3 नंबर। लेकिन अगर नाम देगा रोस्टिंग बताइए, तो क्या होगा, तब वो लिखोगे, ये जो लिखोगे तो आधा नंबर दे देगा, 3 में आधा दे देगा, 2.5 नंबर काट लेगा। तो रोस्टिंग पूछ रहा है ना, तो रोस्टिंग में एक सिलेक्शन होना चाहिए। क्या सिलेक्शन रोस्टिंग का, देखो गौर करना कि रोस्ट करना, किसको रोस्ट करते थे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर फिर बन गया शुभम, कि सल्फाइड ओर को रोस्टिंग करते हैं। कौन ओर को बोलो, सल्फाइड ओर, ऑक्साइड को नहीं, कार्बोनेट को नहीं, किसको, सल्फाइड को। आज कल भी पढ़ाए थे, फोर्थ पोटेशन किसको करते हैं, सल्फाइड ओर को करते हैं। दोनों सल्फर वाला आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, कोई भी सल्फाइड, जैसे कल पढ़े थे जिंक सल्फाइड है, बोलो हाँ है ना, कॉपर सल्फाइड है, बताए ना, कॉपर पाइराइट, ये पाइराइट है। आयरन सल्फाइड है, FeS, बहुत सारे सल्फाइड है। सल्फर होना चाहिए। अब इसको क्या करें, देखो इसको हम ऑक्सीजन दिए, बोले ना प्रेजेंस, सबको ऑक्सीजन दिए, सबको ऑक्सीजन दिए, जितना चाहिए उतना दे दिए, एक्सेस देने के बाद क्या किए, बोलो गर्म कर दिए। अब इसको एक्सेस दिए, हीट किए, लिख देंगे हीटिंग जस्ट बिलो, बोलो ना जस्ट बिलो, किसका, जस्ट बिलो MPT, बोले थे मेल्टिंग पॉइंट। हीटिंग जस्ट बिलो क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट। इसमें भी वही चीज काम किए, इसमें भी काम वही की, सेम काम किए। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, कहेगा हम आते हैं, आपको भी हम देंगे, हम आपको भी देंगे। तो ठीक है, आइए तो ZnO बन गया, और सल्फर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बन के निकल, दोनों के साथ ऑक्सीजन चिपक गया कि नहीं, बोलो हाँ ना। बैलेंस तुम्हारा करना काम है, बैलेंस अलग चीज होता है, बैलेंस तुमको करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, बोलेंगे हम आपको भी देंगे, आपको भी देंगे, आपको भी देंगे, सबको बांटेंगे, तो तीनों को देंगे। तो कॉपर के साथ Cu2O, बता आयरन के साथ FeO, और पहले सल्फर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड, सबको ऑक्सीजन दे दिया। फिर बता इसको भी बोला आयरन है, आपको FeO कर दिए, और सल्फर को क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। सारा मेथड में गौर करो, है ना, सारा मेथड में क्या सल्फर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, बोलो यस या नो, निकल रहा। सारा मेथड में क्या निकल रहा है, सब में देख रहे हो ना, सब में सल्फर क्या हो रहा है, निकल रहा। यही सल्फर का काम P ब्लॉक में हम लोग पढ़ते हैं। एक है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, यूज्ड इन किस में, कौन प्रोसेस में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बोलोगे सर ये क्या चीज़ है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस आप क्या लिख दिए हैं। इससे हम लोग सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला केमिकल इसी से यूज बनता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज कौन केमिकल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से क्या बनाते हैं, कौन एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तब ESO2 जो निकला ये चला गया कहाँ पर, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, और ऑक्साइड हमारा आ गया। तो ऑक्साइड का बनना दैट इज कॉल्ड क्या, ऑक्सीडेशन। एयर के प्रेजेंस की एब्सेंस, प्रेजेंस में दिए। अब प्रेजेंस का मतलब क्या, लिमिट में कि एक्सेस में, एक्सेस। आया समझ में। इस पूरा काम का नाम रोस्टिंग, नोट करो, रोस्टिंग को नोट करो। रोस्टिंग में लिखो द प्रोसेस ऑफ oxidation in which
concentrated ore heated with excess of dioxygen, लिखे एक्सेस ऑफ क्या बोलो, डाइऑक्सीजन, जस्ट बिलो द MPT melting point to produce, क्या प्रोड्यूस, अरे क्या प्रोड्यूस, ऑक्साइड ओर, ऑक्साइड ओर बन गया ना अब, ऑक्साइड ओर, एंड SO2 रिलीज एज ए साइड प्रोडक्ट, बोलो कौन प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट। अब नीचे से लिख लेना कि दिस सल्फर डाइऑक्साइड यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस टू प्रिपेयर क्या चीज, अरे प्रिपेयर क्या चीज, H2SO4, किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। द प्रोसेस ऑक्सीडेशन इन विच है विच एक्सेस ऑफ डाइऑक्सीजन जस्ट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट प्रोड्यूस, बताओ ना, ऑक्साइड ओर एंड सल्फर डाई रिलीज एज ए साइड प्रोडक्ट। इट इज, इसमें जोड़ देना एक लाइन, इट इज नोन एज, इट इज क्या बता दो, नोन एज, क्या नोन एज, रोस्टिंग, ये जोड़ देना और तब लिख देना साइड प्रोडक्ट वाला बात। वहाँ तक साइड प्रोडक्ट के बात हो गया ना, इट इज नोन एज, इट इज नोन एज क्या, रोस्टिंग। और तब पैराग्राफ चेंज करके दिस SO2 यूज्ड इन कौन प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। पूरा का पूरा रोस्टिंग में नंबर देगा, रोस्टिंग कैल्सिनेशन में अंतर पूछता है, अंतर हो गया, अंतर दिमाग में आ गया, ये किसके लिए, अरे किसके लिए बोला, देखो चलो, ओनली किसके लिए, बुर्बक सब है सब, ओनली सल्फाइड, ओनली कौन और बोलो, सल्फाइड। रोस्टिंग कैसे कल पर आए थे, फ्रोथ फ्लोटेशन, किस कौन और के लिए, ओनली सल्फाइड, वो कंसंट्रेशन था और ये क्या था, ऑक्सीडेशन। वहाँ भी सल्फाइड, यहाँ भी सल्फाइड, फ्रोथ फ्लोटेशन और रोस्टिंग भाई भाई दोनों सेम पर काम करेगा। हो गया, बोलो क्लियर हुआ, बोलो यस या नो। चलो तो ये हो गया रोस्टिंग का उपाय क्लियर। रोस्टिंग का दूसरा भाई है ना कैल्सिनेशन। अब इसमें थोड़ा सा हल्का सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, बात तो वही है, हल्का सा इसको चेंज करो। कैल्सिनेशन हेडिंग को पहले, कैल्सिनेशन क्या कपिल देख पा रहे हो? प्रिंस कुमार सुन पा रहे हो? प्रिंस, प्रिंस अरे बोलना है। हाँ बोलना है, एकदम एकदम ध्यान देना। ये हो गया रोस्टिंग और दूसरा क्या होगा बोलो? कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन क्या होगा देखो ध्यान देना, इसमें हल्का सा इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। सल्फाइड के लिए तो ये होगा नहीं, ये किसके लिए होगा? इक्वेशन में चेंज और थोड़ा सा लैंग्वेज में भी चेंज। बात तो बराबर है ना? अपन इसको मिटाएं कि नहीं मिटाएं? मिटा दे फटाफट, जल्दी से मिटा देते हैं, है ना। ऑक्सीजन को तो छोड़ देते हैं, इसको भी मिटाना पड़ेगा। इसको मिटाए ना, चलो हमारा जितना काम मिटाने का उतना ही हम करेंगे। हमारा काम हो गया। अब यहाँ पर क्या करना देखो, अब यहाँ पर हम सल्फाइड ओर नहीं लेना, तो क्या लेंगे तब?
तब ऑक्साइड ओर, जैसे मान लो तुम बोलोगे सर हम आयरन ऑक्साइड ले लेते, बोले नहीं सर आयरन और दूसरा कुछ और बताइए, कार्बोनेट ओर ले, कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते, या नहीं तो जिंक कार्बोनेट, जड़ेन निकालते जिंक कार्बोनेट, कैलामाइन होता है, यही हमारे स्किन के कलर को मेंटेन करता है, कैलामाइन कहते हैं इसको, ठीक है। और मान लो बोलो सर और कुछ बता दीजिए, ऑक्साइड ओर को देखो हाइड्रेटेड ओर Al2O3.XH2, इस ओर का नाम बताओ हाइड्राइड ओर, इसका नाम बोलो अमित, कार्बोनेट ओर, इसका नाम कौन, ऑक्साइड। अब ऑक्सीजन देखो सब में ऑक्सीजन है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। अब ऑक्सीजन देने का जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, O2 देंगे, लेकिन O2 यहाँ लिख देंगे क्या, अब्सेंस। यहाँ पर भी क्या लिख दिए, अब्सेंस, यहाँ पर भी लिख दिए अब्सेंस, क्योंकि इसका काम ही नहीं है, इसके पास खुद ऑक्सीजन है। गर्म तो करेंगे जस्ट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जस्ट बिलो मेल्टिंग पॉइंट जब ये किए तो ये बिल्कुल, आप बताओ ये जो ऑक्सीजन था, ऑक्साइड था, अब जिस फॉर्म में ऑक्साइड रहे, चाहे वो सिंपल ऑक्सीजन फॉर्म में था, अब यहाँ पर भी बताओ ना सिंपल ऑक्सीजन FeO बने, बोलो सर क्या अंतर हुआ, तब ये भी वही चीज़ देख रहे हैं, ये भी तो वही चीज़ देख रहे हैं, अंतर हुआ। अंतर क्या है, ये क्या था, कंसंट्रेटेड था, अब ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो, बोलो हाँ या ना। ये कंसंट्रेटेड और था, अब उधर क्या हो गया, ऑक्सीजन। गर्म करने के बाद इम्प्यूरिटीज इसमें से कुछ ना कुछ निकला, क्या निकला बता, इम्प्यूरिटी निकला। अब यहाँ पे क्या निकला वो डिस्कस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जिंक कार्बोनेट है तो जिंक को क्या ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। और देखो एक और ले लिया और इस कार्बन और 2 ऑक्सीजन, 3 में से एक चला गया ना, 2 बचा ना, तो क्या CO2 बन के क्या हो गया, बाहर निकल। यहाँ इम्प्यूरिटी दिखाई दे रहा, CO2 निकल रहा। यहाँ पर बताओ ये ऑक्सीजन खुद है ही, यहाँ पर क्या बना दिया बताओ ना, Al2O3 बना दिया और क्या XH2O बन के क्या हो गया, बाहर निकल। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसमें ऑक्सीजन का कहीं काम देखें, नहीं कोई काम नहीं देख रहे। तो ऑक्सीजन के अब्सेंस हो गया ना, अब्सेंस में दैट इज कॉल्ड क्या, कैल्सिनेशन। अब बाकी काम वही। तो कुछ किस ओर को बोलो ना, कार्बोनेट ओर बोलो, हाइड्रेटेड ओर और कौन ओर, ऑक्साइड। क्लियर। तो ये का अब इसमें डिफाइन में क्या चेंज करो, बोलो द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इन विच कंसंट्रेटेड ओर हीटेड विथ एक्सेस ऑफ, नहीं गलत, अब्सेंस ऑफ। हीटेड तो अब्सेंस लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे अब्सेंस ऑफ किसका, डाइऑक्सीजन, ठीक है, जस्ट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये तो ठीक है। टू प्रोड्यूस कौन और, ऑक्साइड और, ये भी सही है, ऑक्साइड और। एंड अब ये पार्ट को हटाना पड़ेगा, ये पार्ट बिल्कुल हट जाएगा। अब इस पार्ट को यहीं पर लिख देंगे, वहाँ हटाए हैं तो क्या लिख देंगे, इट इज नोन एज, बोलो ना है ना, इट इज नोन एज क्या, नोन एज कैल्सिनेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। और इसमें ये पार्ट का कोई काम बताओ नहीं, ठीक है। ये पार्ट को सुधांशु तुम शाम वाला बैच में आएगा कल से 5 बजे, ठीक है। चलो अब यहाँ नोट करो, पॉइंट नोट करो, जल्दी फटाफट नोट कर लो कैल्सिनेशन का। क्विक जल्दी दिख रहा, फटाफट नोट करने दो, सुपर फास्ट हो, काम देगा। चोरी चोरी चलेगा उसमें भी काम देगा, वो तो स्पीड रहेगा तब ना काम देगा, नहीं तो उसमें भी पकड़ा जाओगे। स्पीड इसीलिए स्पीड एकदम भगाओ, हाथ को एकदम भगाना है। अगले सप्ताह में फिर डिस्टर्बेंस है हम लोग का, त्यौहार है राखी, अगले वीक में है ना, बुधवार बृहस्पतिवार 2 दिन फिर राखी हो गया। कॉलेज छुट्टी बुधवार को दे रहा है, राखी कब, गुरुवार को 31 को, ठीक है, उल्टा होगा, 2 दिन का काम होगी। तो तुम लोग क्या राखी दिन जाओगे अपना कॉलेज करने, क्या करोगे, नहीं राखी 31 को है अपने बिहार में, नहीं करें, हाँ वो भी सही बात है, नहीं है करोगे तो क्या हार जाता है।
वैसे भी तुम लोग अब 1 महीना के में फॉर्म भरा ही रहा है, फॉर्म भराने के बाद जनरली क्लास बंद हो जाता है। प्री बोर्ड होगा अक्टूबर में, डेट प्री बोर्ड का दे ही दिया है तुम लोग को। हाँ नहीं, प्री बोर्ड में सब पास होता, कोई फेल नहीं होता, कोई पास ही नहीं, कॉलेज फेल करबे नहीं करेगा। फॉर्म पहले तुम लोग को भरवा दिया, अरे फॉर्म पहले बार तो फेल क्या होगा। अब आप फॉर्म भरा के तो एग्जाम दे रहे हो, अब तुम फेल करो कि नहीं जाओ उससे भी नहीं मतलब है। तुम नहीं जाओ तो प्रिंसिपल तुम्हारा कॉपी लिख के जमा करेगा, तो फॉर्म पहले तुमसे भरा रहा ना, है ना। अब कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है। हाँ, प्री बोर्ड के बाद फॉर्म भरा था तब तुम लोग को लटका देता, लेकिन पहले कर दिया। इसका मतलब के पाठक इस बार इस पर टाइट नहीं हुए, तुम लोग को पहले फॉर्म भरा रहा। जाओ, हाँ बख्श दिए, चलो हो गया ना। अब यहाँ पर कॉमन हम लोग दिमाग में आ गए। तो आज का क्लास में क्या 3 चीज पढ़े, बोलो। पहला चीज बोलो, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, जनरल डेफिनेशन हुआ। और दूसरा क्या पढ़े बोलो, रोस्टिंग में एयर के प्रेजेंस की एब्सेंस, एयर का प्रेजेंस। कैल्सिनेशन में एयर का एब्सेंस। दोनों काम सेम, दोनों में ऑक्साइडे बना है, लेकिन किस में, वहाँ प्रेजेंस में, और यहाँ पर क्या, एब्सेंस। O2 दिए जरूर, लेकिन O2 का काम नहीं हुआ। चलें आज इतना ही रहने देते हैं, है ना। नो टर्म सैटरडे है, कल के क्लास में फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे और डिस्कस भी होगा।